साहब प्राइवेट मेंबरान की ओर से असेंबली में जो लैंड के ऊपर बिल उन्होंने प्रपोज की, लेकिन आपने मुस्तरद कर दी सर। मतलब जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज़ को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको ज़मीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं ना। जो बिल सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के ज़रिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे वो बिल हम पास नहीं करा सकते। राज्यसभा में हमने इनकी मदद की, यही शर्त रखी हमें ये बिल प्रोड्यूस की थी सर। हाँ, राज्यसभा में इलेक्शन जो मतदान हुआ था उस पर इन्होंने मदद की थी आपकी सर। हाँ, लेकिन अब तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो। लैंड माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा। मोहम्मद अब्दुल्ला के ख्वाबों को शर्मंदा ताबीर करने के लिए सैनिक स्कूल की जो हालत है उसको सुधारने के लिए किस तरह के इकदाम? सुधारने वाली बात नहीं है ना, और बेहतर। आप जब कहते हो सुधारने, उसका मतलब ये निकाला जाता है कि यहाँ हालात इतने खराब हैं कि सुधारने की जरूरत है। वो नहीं है ना। सैनिक स्कूल मानसबल को और बेहतर किया जा सकता है, जैसे किसी भी दायरे को बेहतर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक जैसा चला अच्छा चला है, आगे और बेहतर हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें ये स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, हम सब मिल बैठ के जो है स्कूल के लिए कुछ और फैसले लेंगे, इतना ही। स्कूल में काफ़ी देर से प्रिंसिपल की प्रॉब्लम आ रही है। वो हम अभी बात कर रहे थे सर। पीडीपी की जानिब से आज असेंबली में जो ठहरिए, मुझे इनका सवाल का जवाब दे देने दीजिए। आप असेंबली में जो मैंने कहना था कह दिया। ये सही है कि यहाँ पे प्रिंसिपल परमानेंट मतलब फुल टाइम प्रिंसिपल उसकी कमी है। वो अभी मैं सकीना यत्तू साहिबा और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शर्मा साहब से बात कर रहा था। ये कमी भी हम जल्दी दूर कर लेंगे। हमारे साथ प्राइवेट मेंबरान की ओर से असेंबली में जो लैंड के ऊपर बिल उन्होंने प्रपोज की, लेकिन आपने मुस्तरद कर दी सर। मतलब जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज़ को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको ज़मीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं ना। जो बिल सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के ज़रिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे वो बिल हम पास नहीं करा सकते। राज्यसभा में हमने इनकी मदद की, यही शर्त रखी हमें ये बिल प्रोड्यूस की थी सर। हाँ, राज्यसभा में इलेक्शन जो मतदान हुआ था उस पर इन्होंने मदद की थी आपकी सर। हाँ, लेकिन अब तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो। लैंड माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा।